नाउ इन दिस वीडियो हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इसके अंदर नियम हम जो चेंजेस आ गए हैं अब के फंक्शंस में उन सबको देखेंगे एंड टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो काफ़ी बहुत ध्यान से सुनना अभी। मेरे साथ साथ मत करके देखना बट पहले आप इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंक्शंस होता क्या है। ओके, तो फंक्शन एक रीयूजेबल कोड का कलेक्शन होता है। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमारे प्रोग्राम को एक गुड लुकिंग एंड स्मूथ प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करता है, ताकि आपको जो बार बार कोड जो है यूज कर कर टाइप ना करने पड़े, है ना। हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं एंड वो हमारा टास्क हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको कर दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन दिखता कैसा है अभी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, कंसोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन टाइप करना है। देखो ये मैं इसको एंटर करने वाला हूँ यहाँ पर। तो इसने फंक्शन का पूरा बॉडी हमें तैयार करके दे दिया। अब ये जो नेम लिखा हुआ है बस मुझे फंक्शन का नेम देना है। तो मैं यहाँ देने वाला हूँ माई फंक्शन, FUNC माई फंक्शन। एंड आपको टैब प्रेस करना है, कहीं पर भी आपको कर्सर नहीं हिलाना है। टैब प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है वो पैराम्स पे आ गया। पैराम्स माने क्या होता है, पैरामीटर्स। कोई भी पैरामीटर अगर आप देना चाहते हो तो पहले तो हम फंक्शन को समझते हैं विदाउट पैरामीटर। तो मैं यहाँ ऐसे डिलीट कर देता हूँ एंड मैं अब अंदर आ जाता हूँ। तो मैं फंक्शन के अंदर आ गया एंड हम यहाँ पर टाइप करवाते हैं console डॉट लॉग एंड हम यहाँ पर टाइप करते हैं हाई, आई एम वेरी गुड। ओके, एंड यहाँ पर एक और लाइन में हम टाइप करवाते हैं console डॉट लॉग यू आर ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में हम कुछ और करवा लेते हैं। हम सपोज करो हम ले लेते हैं यहाँ पर लेट एक्स इज इक्वल टू 7 एंड हम console डॉट लॉग प्रिंट, यानी कि हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं द वैल्यू साइड फंक्शन इज, प्लस हमने यहाँ पर किया एंड मैं यहाँ पर एक्स को टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट करवाने वाला हूँ। और सपोज करो इस माई फंक्शंस के अंदर आपके ना 3 स्टेटमेंट्स हो चुके हैं और वो 3 स्टेटमेंट्स मैं चाहता हूँ हर बार नहीं यूज़र को प्रिंट हो जब जब यूज़र कोई कुछ वर्क करे या फिर वो कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा है, वॉट एवर जो भी वो कर रहा है उसको। जैसे कि मैं इसको टर्नरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कुछ वर्क किया, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। ओके, जब वाई, एक मिनट, ओके वाई हमने कहीं पर ले लिया है इसलिए वाई को ये ऐसे दिखा रहा है। लेट मी चेक। ओके, वाई, अच्छा वाई को नहीं ले सकते, आई थिंक मैंने वाई को ले रखा है पहले कहीं पर ही। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू और ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ले लेते हैं लेट वैल्यू इज 8। ओके, तो हम यहाँ पर मैं टर्नरी ऑपरेटर बनाने वाला हूँ वैल्यू एंड यहाँ पर हम टाइप करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये चेक करेगा क्या वैल्यू जो है आपकी वो 8 है। अगर 8 है तो ये कॉल करेगा माई फंक्शन को, क्योंकि माई फंक्शन के अंदर कई सारे स्टेटमेंट है, FUNC, ठीक है। इसको ये एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर कॉलन का साइन लगाया। और अगर ऐसा नहीं हो तो ये क्या करेगा, कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर करेगा नॉट डिफाइंड। ओके, या फिर मैं यहाँ पर कोई और फंक्शन टाइप कर सकता हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो देखो इसने टास्क कर दिया हमारा। हमारी वैल्यू जो थी यहाँ पर 8 थी, तो हमने यहाँ पर जो 8 इसने चेक किया 8 ही है। इसने माई फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, इन्वोक कर दिया, है ना। अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं 3 चीज़ बताने वाला हूँ आपको। ये है फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पर आपने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। अब अगर अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसका मतलब होता है हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं। फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक कॉल नहीं होगा जब तक आप उसे खुद कॉल नहीं करोगे, उसे इन्वोक नहीं करोगे उसे आप, है ना। यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को टाइप करता हूँ FUNC, तो देखो ये सिर्फ डेफिनेशन टाइप करके देगा मुझे, देखो ये ऐसे डेफिनेशन। तो अगर आपको फंक्शन को इन्वोक करना है तो उसके आगे आपको नहीं पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, ऐसे करके। जब कभी भी आप पैरेंथेसिस लगाओगे ना इसका मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो 3 स्टेटमेंट टाइप हो गए। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, अगर मुझे ये 3 स्टेटमेंट जो है किसी चीज़ के अंदर जो है मतलब मुझे बार बार प्रिंट करवाने पड़ते तो मैं इसको बार बार टाइप करता। तो हमने क्या किया, इसका पैकेट बना दिया। पैकेट के अंदर हमने तीनों स्टेटमेंट डाल दिए और वो हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमारे वो तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। आई थिंक आपको बात इतनी वाली क्लियर हो रही होगी, है ना। यहाँ मैंने बताया कि फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं, ये डिफाइन किया है, डेफिनेशन होती है।
और जब हम उसको कॉल करते हैं यहाँ पर, तो उसको मतलब उसको हम इन्वोक कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। इन्वोक से हम कहते हैं कि उसको हम अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो अभी तो हमने ये सिंपल यूज किया है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं फंक्शन के अंदर तो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे हम नेम देते हैं माई func2, ये हमारा फंक्शन 2 होगा। अब ये जो है एक पैरामीटर लेगा। अब यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके अपना कोई पैरामीटर देता हूँ एन नाम से, ठीक है, एन। और अब हम यहाँ पे अंदर टाइप करते हैं, कुछ काम करवा लेते हैं, console.log द वैल्यू इज द वैल्यू इज एन, ठीक है, ये हो गया। एंड इट्स मल्टीपल ऑफ टू इज console.log इट्स मल्टीपल मल्टीपल ऑफ टू इज, ये है हमारे पास 2 × n, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। एंड और आप बताओ, कुछ और सोचो इसके अंदर, कुछ और काम करवाना हो आपको इसके अंदर। हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये भी बता देंगे कि नंबर इज ग्रेटर देन 0, या आपको कुछ कंडीशन लगानी है इफ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इफ एन, या सपोज करो आपको टर्नरी ऑपरेटर की आदत डालनी हो, टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं एन, एन अगर एन 0 से बड़ा हुआ, एन अगर 0 से बड़ा है हमारे पास, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, या रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न, रिटर्न हम कहते हैं कि नंबर इज ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा नहीं हो तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न नंबर नंबर इज लेस देन 0, ऐसे कर करिए। अब मैं फाइनली इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दिया, रिटर्न अनएक्सपेक्टेड टोकन रिटर्न। ओके, रिटर्न की जगह मैं अभी यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ। हम यहाँ पर रिटर्न को जो चेंज कर देते हैं एंड कॉन्सोल डॉट लगा देते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग। रिटर्न को हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग, यहाँ पर ये ओके। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैं फंक्शन में कॉल करने वाला हूँ माई फंक्शन। अब यहाँ पर आप देखो, अगर अब आप माई फंक्शन को कॉल करोगे ना, तो देखो क्या होगा, और सिर्फ खाली कॉल करोगे माई फंक्शन टू, हम यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं। तो इसने क्या किया, नल वैल्यू को पास कर लिया अपने अंदर ही, जो वैल्यू कोई भी नहीं थी, पैरामीटर था, है ना। तो उसने उस वैल्यू को इस्तेमाल किया, और जो डेटा था, क्योंकि अनडिफाइंड यूज कर दिया, क्योंकि आपने कोई वैल्यू पास ही नहीं करी इसके अंदर। एंड 2 × n किया, तो अनडिफाइंड का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ऑपरेशन नलीफाई हो गया है। और हमारा बाय डिफॉल्ट ये वाला स्टेटमेंट 0 से बड़ा है, तो या 0 से लेस देन है, तो ये पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो गया। बट जब आपने यह फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हो कि उसके अंदर पैरामीटर्स आपने दिया है, और फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो पैरामीटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, देन इट इज नेसेसरी टू इन्वोक द फंक्शन विद अ पैरामीटर। तो आपको फंक्शन के अंदर पैरामीटर जरूर पास करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या पास करते हैं, हम लोग यहाँ पास करते हैं 7 देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पर जो 7 पास होगा, तो ये जाएगा अपने डेफिनेशन के अंदर, वहाँ पर 7 यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ सबसे पहले तो लिखा हुआ आएगा वैल्यू इज 7, दूसरी तरह में लिखा हुआ आएगा 2 × 7 वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 इज 14। एंड क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो हमने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और लिखा हुआ है नंबर इज ग्रेटर देन 0, 7 14 नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, 7 14 एंड नंबर इज ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे इसी सेम काम को करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ -7 अब, ठीक है। -7 टाइप किया, तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आएगा बताओ, वैल्यू इज -7। दूसरा, मल्टीपल ऑफ 2 इज -14, एंड ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड ये वाला आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नंबर इज लेस देन 0। तो यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, देखो नंबर इज लेस देन 0। समझ में आया फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। फंक्शन का यूज़ आप तब करोगे जब आपको बहुत सारा काम करना हो, आपका कोड लेंथी हो जा रहा हो, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे मैं टास्क करवाऊंगा, प्रोग्राम ऐसे होने वाले हैं जिसमें हम फंक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ फाउंडेशन कोर्स की बात है, तो अभी आप सिर्फ इसको समझो बस, यहाँ पर जो जो मैं बता रहा हूँ बस मैं आपको यहाँ पर अभी ये।
अभी हमने सिर्फ फंक्शन का बेसिक सा फंडा देखा है, अब मैं फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट यूज करने वाला हूँ, ठीक है। रिटर्न को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। एंड अभी हमने जितने भी फंक्शन किए वो कुछ टास्क कर रहा था, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, है ना। तो अब हम ऐसा काम करेंगे जिसके अंदर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसका नेम दे देते हैं सम। सम नेम दे देते हैं एंड फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन के अंदर टू पैरामीटर पास करेंगे, n1 n2। और आपको क्या करना है, रिटर्न करवाना है n1 + k n2, ठीक है। ऐसे करता है, यहाँ मैंने टाइप किया। हम फंक्शन को इन्वोक करने वाले हैं, और जब इन्वोक करेंगे तो फंक्शन के टू पैरामीटर पास कर रहा हूँ, 2,3। तो आप देखो 2,3 जब इसके अंदर गए और फंक्शन ने रिटर्न किया। यहाँ मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग नहीं किया है, कॉन्सोल डॉट लॉग की कोई नीड नहीं है, आप चाहें तो वो कर लेते, लेकिन फंक्शन के अंदर मैं आपको रिटर्न स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ क्या होता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो एक बात और ध्यान रखना, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले ही जो आप जितना काम करना चाहते हो वो कर लो, रिटर्न के बाद कुछ भी काम नहीं होता। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, मैं दोबारा से डिफाइन करने वाला हूँ इसको। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं काम console डॉट लॉग नम एंड नंबर्स हैव बीन एंटर्ड। नंबर्स को एंटर कर दिया गया है। एंड यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं console डॉट लॉग नंबर्स हैव बीन प्रिंटेड। प्रिंटेड, ये मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। हम वैल्यू पास करते हैं सम के अंदर यहाँ पर, एंड यहाँ पर टाइप करते हैं 5,6। अगर मैं ठीक हूँ तो आंसर मेरा पता है क्या आना चाहिए, नंबर्स हैव बीन एंटर्ड, मतलब फंक्शन इन्वोक होगा आपका, उसके बाद लिखा हुआ आएगा 5,11। ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब आप देखो जरा इसे। आप रिटर्न के बाद जो भी कुछ काम करोगे ना, फंक्शन उस चीज को प्रिंट नहीं करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, वो यूजलेस है आपका वो। तो जो भी आपको काम करवाना है, जो भी प्रिंट करवाना है, या फिर जो भी आपको देना है रिटर्न को, ताकि वो आपको रिटर्न कर सके फंक्शन, तब आप यूज करोगे, रिटर्न से पहले, रिटर्न के बाद यूज नहीं करोगे। बात समझ में आ गई आपको ये वाली बात, ये कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड है। एंड फंक्शन को डिफाइन ऐसे करते हैं, हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। फंक्शन को इन्वोक हम उसको पैरेंथेसिस से दे करते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स पास करके करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं फंक्शन के क्या क्या वे हैं फंक्शन को डिफाइन करने के, ठीक है। अभी तो हमने फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपको डिफाइन करके दिखाने वाला हूँ। देखो, लेट नेम इज इक्वल टू लेट एड इज इक्वल टू सम। एंड सम के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया फंक्शन सम। एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ n1 n2 एंड रिटर्न n1 माइनस के नहीं n1 + के n2, ऐसे करता, ठीक है। आई थिंक कहीं मिस, अच्छा यहाँ पर ऐड के बाद हमने इक्वल टू नहीं लगाया, ये ऐसे करता है ये। अब ऐड चेक करते हैं, ऐड क्या है, देखो ये कह रहा है कि ऐड फंक्शन है। अब बात ये आती है कि हम इन दोनों में से किसको इन्वोक करेंगे। हमने लेट ऐड तो ले लिया, लेट ऐड फंक्शन है, यहाँ पर देखो बता रहा है कि ऐड जो है, अगर ऐड के तुरंत बाद ही फंक्शन लगा हुआ है या फंक्शन का पैरामीटर आ रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन ही हो गया है। अभी मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगा कि जब फंक्शन लिखा हुआ हो और जब फंक्शन नहीं लिखा हुआ हो तब क्या होगा। ओके, बहुत ध्यान से क्लियरली यहाँ देखते रहो। ऐड लिखा है, ऐड के बाद फंक्शन है, तो ऐड भी आपका फंक्शन हो गया। अब ये बात आ रही है कि पैरामीटर किसके अंदर पास करे जाएं, सम के अंदर पास करे जाएं या ऐड के अंदर। अभी देख लेते हैं। अगर मैंने ऐड के अंदर पास किया 2,3, तो ये होता है 5 आ रहा है, सही है। और हम सम देखते हैं, सम है हमारे पास यहाँ पे। तो सम जो भी आ रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर, पुराना वाला सम आ रहा है, इसमें ये वाला फंक्शन को नहीं लिया है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक, नहीं नहीं सम 2 कर देते हैं इसको। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, अब आप देखो यहाँ पर ये। हाँ, तो अब हम यहाँ पर सम 2 देखते हैं कि मेमोरी के अंदर है क्या, नहीं है। देख रहे हो आप यहाँ पर बात वाली। तो अब जो फंक्शन का नेम है ना वो ऐड है, अब ये हिडन रहेगा, ये अब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने सम 2 डिफाइन किया हुआ है ऐसे करके। ऐड के नेम से फंक्शन को जाना जाएगा। अब पैरामीटर भी अब ऐड के अंदर ही पास करे जाएंगे। ये देखो ऐड, और मैंने यहाँ पर पास किया कितने ही पैरामीटर, 33,44 ऐसे करके। सम 2 को अगर आप प्रिंट करके देखोगे तो ये नहीं दिखाई देगा, है ही नहीं वो। तो एक तरीका ये होगा डिफाइन करने का आपको। दूसरा तरीका क्या है आपको,
आप ना सम टू को तो पहले मेमोरी में डिफाइन कर दो। मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट इसे। हमारे पास अभी क्या प्रिंट है पता है आपको? हमारे पास यहाँ प्रिंट है सम, मेमोरी के अंदर प्रिंट है। हमने अभी भी इससे पहले किया था सम, है ना? तो अब हम क्या करते हैं, सम के अंदर लेट एड इज इक्वल टू सम, एंड यहाँ पर टाइप करते हैं 12, 13। 13, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर हुआ क्या, बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड समझना यहाँ पर। हम सम इससे पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, और सम के अंदर पता है आपको क्या क्या पार्ट थे? एक कॉन्सोल डॉट लॉग था कि उसको प्रिंट करना है कि नंबर हैव बीन एंटर, दूसरा था रिटर्न करेगा इसका सम। तो जब कभी भी आप सम को इन्वोक कर रहे हो, इस जगह पर क्या किया आपने, सम वो फंक्शन को आपने यहाँ पर इन्वोक कर दिया, तो फंक्शन एग्जीक्यूट यहाँ पर हो रहा है। तो फंक्शन के अंदर दो पार्ट हैं, एक तो पार्ट है उसको प्रिंट करना, दूसरा पार्ट है उसको रिटर्न करना। तो उसने प्रिंट वाला काम तो यहाँ कर दिया, लेकिन जो रिटर्न होगा ना, रिटर्न किसको देगा? अब रिटर्न कंसोल को नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर उस रिटर्न को एक्सेप्ट करने के लिए आपने यहाँ एक वेरिएबल खड़ा कर दिया है ऐड। तो अब यहाँ पर रिटर्न आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अब रिटर्न टाइप उसका चेंज हो गया, अब ऐड ही एक्सेप्टर बन गया उसका। वेरी केयरफुली है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा वीडियो को थोड़ा पॉज करो, और आप चाहें तो इस यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देख सकते हो दोनों चीज़ों को, आराम से करके देखो बहुत ज़रा। मैंने यहाँ पर दोनों टाइप को आपको समझा दिया है कि फंक्शन को अगर आप फंक्शन लिखोगे तो वो खुद फंक्शन बन जाएगा, और अगर फंक्शन नहीं लिखोगे उसके आगे पुराना वाला फंक्शन लिखोगे तो उसका रिटर्न ऐड को चला जाएगा। यहाँ अब अगर आप ऐड को पैरामीटर पास करोगे तो पास नहीं होने वाले, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर ऐड एक फंक्शन नहीं है, यहाँ पर सम हमारा ही फंक्शन है। बात समझ में आई वाली बात, नहीं समझ में आई? अब हम आपको दिखाने वाले हैं, अब हम एनोनिमस फंक्शन और पैरामीटर फंक्शन की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लेते हैं सब्ट्रैक्ट के नेम से, लेट सब 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 क्या है, सब्ट्रैक्ट के नेम से। जैसे अगर आप यहाँ डिफाइन करोगे फंक्शन है यहाँ पर ऐसे कर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ES6 में चेंज आने लगे थे, तो ये डिफाइन हुआ आपका, ऐसे करके ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर आप पास करोगे N1, N2 ऐसे कर करिए। और यहाँ पर आपने लगाया, और यहाँ पर आपने ये एरो लगा दिया, और यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है। तो पता अभी क्या हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, यहाँ पर N1 माइनस के N2, ये ऐसे मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। आई थिंक सब भी हमने पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, तो सब टू ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब टू। तो अब देखते हैं सब टू क्या है हमारा, यहाँ पर सब टू फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखो डेफिनेशन देखा करो इस चीज की, तुरंत ये फंक्शन ही है। ये इक्वल टू किसकी है, ये तुरंत इसके इससे पहले कोई पैरामीटर नहीं आ रहा, तो ये क्या है आपको तुरंत के तुरंत फंक्शन है, तो सब टू आपका फंक्शन है। इसे कहते हैं, ये एरो फंक्शन बना दिया मैंने, ये एरो फंक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एरो लगा हुआ है ये। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही था जो फंक्शन टाइप करते थे और उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते थे और रिटर्न करते थे यहाँ पर। तो सब टू के अंदर हम यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे, लेट अस टेक 3 और 2। तो वन आंसर आना चाहिए, 3, 2। मेरा आंसर 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसके अंदर अगर हम रिटर्न हटा दें तो क्या होगा, वेरी केयरफुली समझना। यहाँ पर ये जब आप करली ब्रैकेट लगाते हो तब आपको रिटर्न देना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिटर्न सेपरेट करता है आपके जो प्रिंटिंग वाले पार्ट हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया console डॉट लॉग दिस फंक्शन इज ऑफ सबट्रैक्ट फंक्शन, ऐसा करता है ये। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं सब टू को जो है यहाँ पे इन्वोक करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 5, 4, ठीक है। तो आप देखो कि ये फंक्शन जो इन्वोक हो गया और ये फंक्शन ने ये काम कर दिया। बट अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर चलते हैं, मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटा दूँ तो नहीं, आपको क्या दिखाएगा, ये एरर दिखाने वाला है यहाँ पर अभी, ये एरर, ये ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इसे, देखो इलीगल रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। तो जब कभी भी आप रिटर्न यूज करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर केवल और केवल क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, तो आप क्या करो, रिटर्न को मत यूज करो। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ये। तो अगर आप रिटर्न यूज नहीं कर रहे हो, ना ही कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हो, तो आप ये, अगर आप ये तभी यूज करते हो जब हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट हो। ये हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। और हम फिर से देखेंगे, सब टू के अंदर वैल्यू पास करते हैं 8, 6।
तो आप देखो टू आंसर आएगा। अब ये वर्क कर रहा है। समझ में आया आपको एरो फंक्शन का रोल क्या होता है? एरो फंक्शन से हमें ये बेनिफिट है कि हम उसको करली ब्रैकेट से डिफाइन नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है। और हाँ, आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, नॉर्मल वाला ब्रैकेट, लेकिन वो भी अब ये सेक्शन में हट चुका है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन की ये बन चुकी है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म अब यही है बिल्कुल अब यहाँ पर। अब हम देखने वाले हैं एनोनोमियस फंक्शन क्या होता है। एनोनोमियस फंक्शन, ठीक है। अब एनोनोमियस फंक्शन जो होते हैं ना, आपके इवेंट लिसनर में यूज़ किए जाते हैं। तो उसको दिखाने के लिए मुझे आपको इवेंट लिसनर एक्टिवेट करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अब अपना विंडो प्रेजेंट करने वाला हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ मैंने अपना विंडो ओपन कर लिया है एंड मैं आपको यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन दिखाने वाला हूँ। एनोनिमस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? एनोनिमस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, यही इसका नेम है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पर किया है, क्या कहते हैं, विंडो है मेरी। ठीक है, विंडो की कुछ हाइट और विड्थ है, देखो अब जरा यहाँ पर इनर विड्थ है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये, है ना? अब यहाँ पर हम लोग एनोनिमस, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, विंडो के अंदर एक इवेंट लिसनर ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ये ऐसे। इवेंट लिसनर आपके टू पैरामीटर्स लेता है। पहला कि इवेंट क्या है आपका, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर इवेंट लिसनर ऑन चेंज। ऑन चेंज ये पहले एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ कि विंडो के अंदर आपको देखो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा ऑन चेंज इवेंट है यहाँ पर, देखो ये नीचे चलते हैं। ऑन ऑन चेंज दिखाई पड़ रहा है आपको? तो मैं ये वाला नेम यूज करने वाला हूँ यहाँ पर अभी है। तो ये विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर हम लोग यहाँ पर डालते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इवेंट का नेम देते हैं, वो है चेंज। ठीक है, चेंज, एंड यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ वक्त आ गया है फंक्शन को डिफाइन करने का। तो यहाँ हम एरो फंक्शन बनाते हैं, एरो डायरेक्टली एरो। ठीक है, ये मैंने एरो फंक्शन बनाया, ऐसा कोई भी नेम नहीं है यहाँ पर। ये एनोनोमियस फंक्शन है, एनोनोमियस, इसका कोई नेम नहीं है। वो फंक्शन क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा और वो पैरामीटर होने वाला है ई। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सब्र करो। जब आप एरो फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन और इवेंट इसमें थोड़े गेन परफेक्शन कर लोगे, वो आगे जो जाने के बाद होगा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद, तब आप इस वीडियो पर दोबारा आना, तब देखोगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको अनमार्क करके छोड़ सकते हो देखने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई डॉट ये जो इवेंट है क्या करेगा, console.log, console.log ये प्रिंट करेगा विंडो डॉट इनर विड्थ। ये मैं भी चेक करके देखता हूँ इसे। अभी हम लोग इसे यहाँ पर, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा, वार्निंग्स और एरर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे।